बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो लाइक और अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 12 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का। आइए पहले सबके मंगल की कामना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचः मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह भर आप में उत्साह रहेगा। आप हर मुश्किल से मुकाबला कर आगे बढ़ते जाएंगे। वर्तमान समय प्रगति का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप जिन बुरे दिनों का सामना कर रहे थे वो अब बीत गए हैं। अभी ये समय अच्छा है। अब आपको समय का लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार आएगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको खुशी होगी। आपकी भावनाओं का सम्मान होगा और रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे। अगर आप जीवन साथी से जो हैं आपके संबंध जो सुधरेंगे, प्रगाढ़ होंगे। और क्या करें, आप जो है मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आया है। आपके काम में वृद्धि होगी और हर काम में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नए दायित्व मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और बेहतर होगी। वैसे सप्ताह में वे भी अधिक हो सकते हैं। आपसी संबंधों में तनाव हो सकता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप आपसी संबंधों में संतुलन और सौहार्द बनाकर चलें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। खान पान में परहेज रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। अगर नया कुछ करना चाहें तो उसके लिए समय अनुकूल है। क्या करें, शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह नई संभावनाएं, नए अवसर लेकर आया है। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूर के मित्रों से मिलने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ कहीं की यात्रा में जा सकते हैं। कोई नया काम जो है बड़ों और जानकार लोगों से सलाह लेकर ही शुरू करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह आएगा। इस समय आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, इसलिए काम करने का उत्साह भी आप में जगेगा। आप जो भी नया काम करना चाहते हैं उसे पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ करें, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। जितना हो सके ठंडे दिमाग से सोचें और सही निर्णय लें। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। अभी कहीं धन निवेश करने से बचें। क्या करें, बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपके लिए अपने कार्य पर जो है ध्यान केंद्रित करना सही होगा। सप्ताह में परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपका परिश्रम रंग लाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। अपने काम में रचनात्मकता को शामिल करें, क्योंकि आपके नवीनतम विचारों को मान्यता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
और जो है बातचीत के महत्व को समझें और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इस सप्ताह अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का संदेश लेकर आया है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने और नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का फल मिलने की संभावना है। किसी पुरानी योजना में से जुड़ी नई जानकारी या अवसर आपको मिल सकता है जो आपकी स्थिति को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। सावधान रहें और जोश में आकर कोई फैसला न लें। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। सप्ताह में आपके सामने कई नकारात्मक अवसर आएंगे। आपके कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन का फल आपको मिलेगा। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इससे आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपको अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताना और उनकी समस्याओं को सुनना आपके लिए संबंधों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और अपने आसपास के जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। सप्ताह आपके लिए सुधार और प्रगति का गवाह बनेगा। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह में किसी नए कार्य को प्रारंभ करने का अवसर मिल सकता है। आपके लिए यह शुरुआत लाभदायक हो सकती है। सप्ताह का प्रारंभ अच्छा है। जीवन में संतुलन की तलाश सब जो है अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अपने काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। आपके सामाजिक जीवन में कुछ नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, जहां पुराने दोस्तों से मिलना या नए लोगों से बातचीत करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी, इसलिए यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो यह सही समय है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें और अपनी अंतर्दृष्टि के अनुसार आगे बढ़ें। इस सप्ताह आपको प्रेरणा मिलेगी, इसलिए रचनात्मक कार्यों में हाथ आजमाएं। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके वित्तीय मामलों में भी सुधार होने की संभावना है, लेकिन व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। कहीं निवेश करने से बचें। अभी कहीं निवेश करने से बचें। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। सप्ताह में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिलेगी, जिससे मनोबल बढ़ेगा। रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, इसलिए अपने करीबी लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करें, जिसका उपयोग करके आप सही निर्णय ले पाएंगे। कोई पुराना वित्तीय मामला सुलझने की संभावना है, जिससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आप बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। नियमित व्यायाम और ध्यान आपके मानसिक संतुलन के लिए अच्छा रहेगा।
और अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये आपके भविष्य और की दिशा में आपकी मदद करेंगे। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनुराशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई चुनौतियां लेकर आया है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नए योजनाएं आ सकती हैं। इनसे आपकी रचनात्मकता की आवश्यकता होगी। सामाजिक जीवन में भी सक्रियता बढ़ेगी। घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं धन निवेश करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और वित्तीय मामलों पर सावधानी से विचार करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मकता और लाभदायक रहने वाला है। आपकी मेहनत और लगन से अब परिणाम मिलने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिबद्धता और परिश्रम आपके वरिष्ठों को प्रभावित करेगा। आपके विचारों और योजनाओं को मान्यता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निजी रिश्तों में भी प्रगति देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे। आप कोई खास कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिससे खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए आप ध्यान या योग कर सकते हैं। अपने लिए समय अवश्य निकालें, ताकि आप तरोताज़ा महसूस कर सकें। ये सप्ताह आपके लिए नई संभावनाओं की शुरुआत का प्रतीक है। अपने लक्ष्यों को की ओर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यह समय आपके लिए अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन में नई पहचान लाने का है, बनाने का है। आपको अपने विचारों को साझा करने का समय करने का साहस रखना होगा और आपके अद्वितीय दृष्टिकोण की सराहना की जाएगी। ध्यान रखें कि आपके रिश्तों में जो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती है, अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा करें। यही वह समय है जब आप अपने दीर्घकालिक रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इससे न केवल आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि मानसिक स्थिति भी सुधरेगी, स्वस्थ रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो विशेषज्ञों से सलाह लेना बेहतर होगा। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ अवसरों से भी भरा रहेगा। सकारात्मक सोच और साहस के साथ आगे बढ़ें। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी सकारात्मक और लाभदायक रहेगा। आपको अपने विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपके आसपास के लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपको अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त है। कामकाज के मोर्चे पर कुछ नई प्रोजेक्ट नई योजनाएं शुरू करने का समय है। निजी संबंधों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा।
जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताने में से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अपना ख्याल रखें। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो ये तो था इस बार का राशिफल जो हमने आपको सुनाया। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम साप्ताहिक राशिफल लेकर आएंगे। इस बीच राम कथा के वीडियो और जीवन को प्रेरणादायक प्रसंग जो हैं जीवन मंत्र के अंतर्गत वो वीडियो, साथ ही ये धार्मिक प्रसंगों पर आधारित वीडियो लेकर हम आएंगे। आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।